असली रूप में आओ, छुप नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सामने नहीं आए तो हम आपको पहचानते नहीं। सिद्धयोगी धाम में कोई नहीं छुप सकता है। आप चाहे कैसे मर्जी भी कुछ चुपचाप बैठे रहो, गुरु महाराज जी की नजर सबको जानती है। कोई नहीं छुप सकता है यहां पर भाई। यहां पर किसी के अंदर इतनी समर्थ्या नहीं है कि वो छुप जाए। हर हर पूछो कितने सालों से आया है? कितने सालों से आए हो? जाना कब है? क्यों नहीं जाना है? हम्म? बर्बाद करना है इनको। क्यों बर्बाद करना है इनको? लो बेटे, देखते हैं। लो प्रेतात्मा, बाबा जी के चरणों का ध्यान करो। सिद्धयोगी धाम में प्रेतों को भी शरण मिलती है। लो, बापौनाहारी की गुफा का दर्शन करो। किसी तांत्रिक ने आपको इस बिटिया के शरीर में गलत भेज दिया है। लो बाबा जी की शरण लो, बाबा जी की शरण लो। सिर पर चिमटा रखो, चिमटा रखो। और जैसे चिमटा रखा, लो बेटे, छोड़ो। पूछो बाबा जी के चरणों में कैसा लग रहा है? बाप और हरि के चरणों में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बताओ, इस देवी के शरीर में ज्यादा अच्छा लग रहा है कि बाप और हरि के चरणों में ज्यादा अच्छा लग रहा है? बेटा, जिस तरह से इस प्रेत को आज पता चला कि बाप और हरि के चरणों में कितना आनंद है, ऐसे ही हम सब लोग भी हैं। हम लोगों को ये पता नहीं है कि सच्चा सुख कहाँ है। जो एक बार गुरु चरणों में पहुंच गया, फिर उसे पता लगता है कि सच्चा सुख कहाँ है। अब इस प्रेत को आज तक क्या लग रहा था कि इसके शरीर में परमानंद है, लेकिन जब बताया गया कि परमानंद ये नहीं है, ये संसारिक आनंद है। परमानंद तो बापौना हरि के चरणों में है। अब ये प्रेत कहाँ रहना चाहता है? बाबा पौनाहारी के चरणों में। पौनाहारी दरबार की, सिद्धयोगी बाबा जी महाराज की। ले बच्चे, चिमटा रखो सिर के ऊपर। देखो, इस प्रेत के माध्यम से आप क्या देख पा रहे हैं कि उस घर में रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, पर फिर भी ये प्रेत वहां पर बैठा है। तो ये क्या शिक्षा मिल रही है आपको कि जब तक आपके ऊपर किसी पूर्ण संत, पूर्ण सतगुरु की कृपा नहीं है, तब तक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आपके काम आने वाला नहीं। प्रमाणित कर रहा हूं ना आपके सामने कि रोज पाठ हो रहा है, बता रहे हैं ना। समझ गए बात आप? तो इसलिए तब कहते हैं कि गुरु की शरण क्यों आवश्यक है, किसी साधु की शरण क्यों आवश्यक है, जो सचमुच में साधु हो, जो जानता हो कि साधना क्या है। आज से अब दुर्गा सप्तशती का पाठ भी लगेगा, जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो भी लगेंगे, जो भी ये साधना पूजा कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। मतलब ये है कि गुरु के संरक्षण के बिना कोई भी पूजा पाठ भी हमारे काम आता नहीं है। और इसको बच्चे को ये बोलना कि ये और इसका बेटा जरूर निश्चित रूप से गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें, मिलें और समझें कि उस पद्धति में कैसे उन्होंने प्रवेश करना है, कौन कौन सा पाठ करना है। उस पाठ में
जो कुछ इस प्रेत के द्वारा कमियां निकाली गई हैं, उसमें कुछ गलतियां कराई गई हैं, उनको ठीक कराया जाएगा। और अभी चले जाना है? कौन सा शनिवार है पूछो। ठीक है। देखो ये बड़ा खतरनाक आदमी है, छुपा रहा, पर कहीं मर्जी छुपे रहो भाई, हमारे से आप छुप नहीं सकते। ये तो तरीका है हमारा, टाइम देते हैं। गुरु महाराज बोलते हैं भाई टाइम है तेरे पास भाई, छुप ले, लुका छुपी खेल लो। देखो आंख मिचौली का खेल भी बड़ा अच्छा लगता है। लो, तुमने क्या सोचा था कि तुम बच जाओगे? क्या सोचा था कि गुरुजी नहीं देख पाएंगे मुझे? क्या कह रहे हैं? बेटा कितने प्रेत इस दुनिया में ऐसे हैं जो सीधे योगी धाम में मुक्ति के लिए आते हैं। इन लोगों को पता होता है, इनको पता है कि हमारी मुक्ति यहां होगी। लो, बाबा जी के चरण पकड़ो, देखो बाबा जी के चरण कैसे खींचेंगे इसको। जय हो बाबा पौना हरि, इसे अपने शरण में लीजिए। कहां रहोगे, गुफा में या चरणों में या बाहर यहां दरबार में बैठोगे? कहां बैठोगे? लो, बाबा जी आपको अपने धूने के पास आपको वहां पर अपनी शरण में रखेंगे। आज के बाद आप किसी तांत्रिक की विद्या के द्वारा बांधे नहीं जाओगे। आज से आप केवल और केवल बा पौना हरि सतगुरु महाराज सिद्ध योगी बाबा जी की शरण में रहोगे और किसी भी तांत्रिक के द्वारा आपको बांधा नहीं जाएगा। आपके ऊपर किसी का मंत्र तंत्र नहीं चलेगा और ना ही आप आज से किसी को परेशान करोगे। चिमटा हटाओ, खड़े हो जाओ। वापिस तो नहीं आओगे ना कभी? बस धूने पर रहना आपने, बाबा जी जहां स्थान देंगे आपको। लो, धूने की नगरी में 360 नंबर पर चलो। लो, 360 नंबर, ये तुम्हारा दायरा है, दिख रहा है? इस दायरे में रहना है आपने। देखो यहां और कितने हैं आपके जैसे, आपके जैसे कितने बैठे हुए हैं, आपसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, बताओ कितने कर दिख रहे हैं? ये बेटा है जो बाबा जी ने बनाए हैं, अलग अलग कैबिन बनाए हैं बाबा जी ने, एक तरह से कह सकते हैं। अलग अलग नंबर हैं और उन नंबरों में जो खास तौर पर 360 नंबर है, ये बड़ा खतरनाक नंबर है। यहाँ सारे महारथी होते हैं। जैसे आप जेल देखते हैं ना, जेल में कुछ कैदी होते हैं जो पहली बार वाले बिल्कुल सिंपल से होते हैं, छोटे मोटे अपराधों के कारण अंदर चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, पहले से वो कई बार आ चुके हैं जेलों में। कई क्रिमिनल तो ऐसे हैं जो 20-20 सालों से बैठे हुए हैं, उनको सरकार छोड़ती नहीं, बाहर जाएंगे फिर कांड करेंगे, तो उस कैबिन में उनको रखा जाता है, जो बड़े खतरनाक होते हैं, उनकी दादागिरी चलती है वहां। तो 360 नंबर एक तरह कैसा है कि यहाँ बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं और वहां पर भेजने के दो कारण हैं। पहली बात यह है कि खुद भी बहुत बलशाली है और दूसरी बात यह है कि ऐसे बलशाली को अगर हम किसी अलग कैबिन में छोटे मोटे में रख देंगे तो वहां ये दूसरों को तंग करेगा। तो इनसे ऊपर वाला बंदा चाहिए, तो इनसे ऊपर कहां मिलेगा? 360 में। 360 में अगर ये हल्का सा भी निकलने की कोशिश करेगा तो सामने वाले जो बैठे हुए हैं महारथी, वो सामने से हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कंट्रोल वहां दे दिया है सारा, फिर वहां पर वो अपने आप उसको कंट्रोल रखेंगे। यहां से हिल नहीं सकता बंदा, यहां पर तो बस हिलाने की, समझिए बात आप, ये है कटु सत्य।
इसे 360 में जो एक बार चला गया फिर उसकी वापसी नहीं है। और 360 में क्या है पता है आपको? 360 में भगवान शंकर का बहुत बड़ा एक शिवलिंग बना हुआ है। रोज वहां पर जो इनका मेन हेड वहां बनाया गया है, बड़ा पुराना है वो, तो उसका काम क्या है कि जितने भी ये नए जाते हैं इनको रोज शिवलिंग का पूजन करना है। रोज इनको ओम नमः शिवाय का जाप कराया जाएगा, सिद्ध ओम का जाप कराया जाएगा, इनकी काउंसलिंग होगी। जैसे हमने वचन दे दिया कि जाओ आज के बाद कोई तांत्रिक आपको अपनी शक्ति से खींच नहीं पाएगा। तो तंत्र के अधीन होते हैं, कोई प्रेत अपने आप गलत नहीं करता। इन प्रेतों को, गंदी शक्तियों को जो तंत्र मंत्र जानने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या करते हैं वो अपनी शक्ति से इनको खींचते हैं और शक्ति के द्वारा इनको दूसरे के शरीर में भेज देते हैं। तो हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य केवल इनको शरीर से निकालना नहीं है। इनकी गलती नहीं है, इन गंदी ताकतों की कोई गलती नहीं है। इनको तंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा गंदा बनाया गया है। ये भटकती हुई आत्माएं। जैसे बाबा जी ने बताया कि कोई मान लो सुसाइड कर लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी की अनाई मौत हो जाती है, बिल्कुल छोटी आयु में कोई मर जाता है जी, धोखे से मर गया, अनाई मौत हो गया, नोनी जिसको कहते हैं आप। तो ये आत्माएं भटकती हैं, फिर ये भूत प्रेत बन जाएंगी, पिशाच बन जाएंगी। पिछली बार बाबा जी ने कितना अच्छा बताया सारा। तो इन आत्माओं को तांत्रिक प्रयोग करते हैं। आपने बड़ी बार देखा होगा पीछे, जैसे 2 साल पहले की बात है, न्यूज के ऊपर भी आया था कि कोई ऐसे तांत्रिक दिखाए गए जो किसी जगह पर शमशान पर जाकर वहां के लाश को निकाल कर लेके जा रहे थे, उनकी हड्डियों को लेकर जा रहे हैं। तो वहां से सिद्धि हो जाती है। जब किसी को जला रहे हैं और अभी तक उसके जलाने के बाद जब तक उसके घर में जो 13 दिन तक जो कथा होती है, गरुड़ पुराण होता है, विधि होती है, उसके बाद उसकी मुक्ति होती है। तब तक कोई भी तांत्रिक, जब तक उसके नाम का दिया नहीं तैयार हुआ, पूरी विधि शुरू नहीं हुई, तब तक आत्मा जो है थोड़े समय के लिए ऐसे रहती है। और तांत्रिक क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं और अपने अधीन कर लेते हैं। फिर उनको किसी न किसी के ऊपर, जैसे बड़े तांत्रिक ऐसे हैं जो पैसे लेकर किसी के लिए भी कुछ कर देंगे। एक बोलेगा लो जी 20,000 दिया, उसका नुकसान कर दो। तो उन तांत्रिकों के प्रभाव में चली जाती हैं जीवात्माएं और फिर ये गंदी आत्माएं बन जाती हैं, गंदी योनियों में चली जाती हैं, नुकसान करती हैं। अब इनको हम क्या करेंगे? केवल इनको निकालना ही लक्ष्य नहीं है सिद्धयोगी धाम का। सिद्धयोगी धाम का लक्ष्य इन निकृष्ट आत्माओं को, इन कुपित आत्माओं को, इन भूत प्रेत पिशाचों को भी हम शिव के साथ जोड़ते हैं, भगवान शंकर के साथ जोड़ते हैं। इनका जो वहां पर मेन अधिपति बनाया गया है वो रोज इनसे क्या करवाएगा? रोज सिद्ध ओम का जाप कराएगा, शिवलिंग पूजन करवाएगा, शिवलिंग के ऊपर इनका पूरा अभिषेक करवाएगा इनसे रोज। और फिर क्या होगा कि कोई भी तांत्रिक फिर इनको खींच नहीं पाएगा। ये इनको पता लग जाएगा कि हमारा लक्ष्य ये है। ये प्रेत आत्माएं भी इस सिद्ध होम का जाप करके शिव को पा जाती हैं, इनकी भी मुक्ति हो जाती है। जितने समय तक इनका योग है कि इतने साल तक ये आत्मा भटकेगी, ये आत्मा इतने साल भटकेगी, उतने साल तक ये क्या करेंगी? बोलो, जितने साल इनका जीवन है उतने साल ये क्या करेंगी? भक्ति करेंगी, सिद्ध ओम जाप करेंगी, और ये प्रेत आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी, ये भी शिव को पा जाएंगी। तो तब कहा कि हमारा कार्य केवल आपके शरीर में बैठी सुंदर जीवात्मा का ही कल्याण करना नहीं, आपके शरीर में जो प्रेत आत्माओं का कोई अगर नेगेटिविटी है, कोई साया है, तो उन प्रेत आत्माओं को भी भगवान की राह दिखाई जाती है। सिद्धयोगी धाम एकमात्र एक ऐसा धाम पूरे विश्व में है जहां इन प्रेत आत्माओं को भी गुरु दीक्षा दी जाती है और इनको भी शिव से मिलाया जाता है।